नमस्कार, कैसे हैं? कहाँ है? नहीं, थोड़ा व्यवस्था नहीं। अरे उनको बुला लेते हैं। एक कुर्सी और दे दीजिए। एक कुर्सी ले लो, इधर ले। इतना बड़ा डेफिसिट गवर्नेंस का, सरकार का इतना बड़ा फेल्योर जो है वो किन किन फ्रंट्स पे है, कैसे कैसे है, किन किन कारणों से। रोजगार की बात करें तो आज जितना लोगों के बीच गए, बहुत सारे, मुझे लगता है कम से कम 50 जगह लोगों ने रोक करके सड़क पे चलते हुए अपनी बात कही। लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत जो लोगों ने बताई वो आज रोजगार की बताई। लाखों लोग, जिस हिसाब से लोगों ने बताया है, हो सकता है करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। वो ये शिकायत थी कि मोबाइल का रिचार्ज कराने का पैसा, कहा कि भैया लगता है स्वास्थ्य व्यवस्था ही बीमार हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में कोरोना हो गया है। ये हाल उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का आज हो गया है। ब्रेथलेसनेस हो रही है उसको, सांसें अब अंतिम सांसें ले रही है, बाकी कुछ बचा नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था में जान बची थी, सरकार कभी नहीं देखी थी। जिस तरीके से 1000, 1500, 2000 रुपए की चीज 10-10 हजार रुपए में खरीदी जा रही है, और ऐसा 1 जिले में आया, 2 जिले में आया, 5 में आया, 15 में आया, 25 में आया, 65 जिलों में शिकायत आई है। कई सारे किसानों से मुलाकात हुई। किसान को तो मुझे लगता है एक ऐसी व्यवस्था कर दी भारतीय जनता पार्टी ने कि उसको, अगर वो जीवित बच गया तो अपने आप को एहसान मानेगा, भगवान को प्रणाम करेगा सुबह शाम, कहेगा चलो हम कम से कम जीवित तो हैं, उसी को विकास समझने लगेगा। खराब नहीं हो सकता था, इससे खराब व्यवस्था नहीं बन सकती थी। तो जिसका भले के लिए बनाया गया है, बताया जा रहा है कि इनका भले के लिए है, वो कह रहा है हमारा नुकसान हो रहा है, बस करो सरकार, हाथ जोड़ते हैं। और जिनको ने बनाया है वो कह रहे नहीं, हम तो मानेंगे नहीं, आपका भला करके ही रहेंगे, आप कितना मना कर लो, कितना आंदोलन कर लो। तो स्वास्थ्य पे, सुरक्षा पे आपने हाथरस की घटना देखी, इससे खराब, इससे दर्दनाक काला दिन हिंदुस्तान। और उस बच्ची को हमने ठीक से उसका इलाज नहीं कराया। आखिर आपने 14 दिन बाद क्यों उसको दिल्ली भेजा? हम लगातार कह रहे हैं, हमने तहसीलों पे धरना किया, हमने जिला पे मुख्यालयों पे धरना किया, हमने गवर्नर को उसका ड्राफ्ट बिल दिया, हमने गवर्नर से ज्ञापन देके कहा कि इसको मदद करें, लेकिन कुछ भी हमारी बात, विपक्ष की बात, समाजवादी पार्टी के आंदोलन की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची। उस बच्ची का इलाज नहीं कराया और उस बच्ची की मौत हो गई। और उसके बाद जब उसकी मां जमीन पे बैठ करके, गांव वालों ने लेट करके सड़क पे रोकने की कोशिश की कि इस समय रात में 2:30 बजे न होने पाए, लेकिन रात में 2:30 बजे पुलिस प्रशासन ने दबाव बना करके, पुलिस की फोर्स लगा करके, जो लोग सड़क पे लेटे उनको उठा करके, फेंक करके, धक्का दे करके, जो मीडिया ने क्लिप्स दिखाई, जो हम लोगों ने देखी, उस बच्ची का जबरदस्ती अंत्येष्टि कर दी। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो आप छुपाना चाह रहे थे? रात में 2:30 बजे अंत्येष्टि का कौन सा नियम है? जो लोग हिंदू संस्कार के नाम पे, धर्म और जाति के नाम पे वोट लेने की बात करते हैं, जब जब चुनाव आता है तब उनको धर्म और जाति याद आती है। जब जब चुनाव आता है तब वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जब जब चुनाव आता है तब वो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। फिर चुनाव आ रहा है, आप देखना फिर आ जाएगा कोई ना कोई मुद्दा आपके बीच ही। आप तो ज्यादा देखते हो, हम लोग तो जब आप दिखाते हो तब बहुत सारी बात अब तक पहुंचती है। तो वो चीजें जो लोग उसकी बात करते हैं उनको इतना नहीं पता कि हमारे धर्म में, हमारे संस्कार में, हमारे रीति रिवाजों में, हमारे किताबों में, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसके हिसाब से सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं करते। आपने 2:30 बजे पता कि पूरी हो जाती विश्वास जो उनकी निवेदन था। मां उसकी जमीन पे बैठ के कह रही, झोली फैला करके, कि मैं बच्ची को एक बार अपने घर तक ले जाना चाहती हूँ, वहां से विदा करना चाहती हूँ, और वो पुलिस ने नहीं होने दिया। इतना अत्याचार। हम लोग को तो पुलिस रोकी नहीं थी। मैं लखीमपुर गया, वहां पुलिस ने रोका, मैं अररिया गया, वहां पुलिस ने रोका, महोबा गया, वहां पुलिस ने रोका, कानपुर में पुलिस ने रोका, उन्नाव में पुलिस ने रोका, लखनऊ में पुलिस ने रोका। अब जिसके परिवार का सदस्य अंत्येष्टि में नहीं जाने थे, मैंने कहा भाई मेरा रिश्तेदार है, निर्वेद मिश्रा जी के हमें जाना था, लखीमपुर के थे, पुलिस ने रोका। मैंने कहा भाई मेरा रिश्तेदार है, मुझे जाने दो। किसी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या रोड पास बनेगा अंत्येष्टि में जाने का? लेकिन अब जिसके परिवार का बच्चा था उसकी बात नहीं मान रहे, उसको उन्होंने बच्ची को जबरदस्ती जला दिया। ये तो हद हो गई। आज सुबह कम से कम 250-300 लोग हम लोगों के घर पे थे लखनऊ में। रास्ते में हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर समाज के लोगों में इसका गुस्सा है। और लोग, अभी मुझसे किसी ने पूछा कि भैया ये वही लोग हैं, उसी समाज के लोग हैं जिनका प्रधानमंत्री जी पैर धो रहे थे अपने हाथ से, और आप ही के नगरी में धो रहे थे। तब तो पैर धोते समय उनको नहीं याद आया, तब तो पैर धोना था क्योंकि कहीं ना कहीं में ये था कि मैसेज जाएगा, फोटो खींचेगी।
आज जब उस परिवार पे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तब उसकी मदद के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा, सिर्फ समाजवादी संघर्ष कर रहा है। तो मैं ये सारी बातें आपके बीच हम लोग इसके लिए निकले हैं कि इन सब के खिलाफ आंदोलन करेंगे। हर मौके पे, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, हर गांव पे, हर शहर में, हर बाजार में समाजवादी नजर आएंगे, हर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक पीसफुल तरीके से अपनी बात रखेंगे, अपने नेता की नीतियां बताएंगे, उनके नियत बताएंगे, उनसे जोड़ने की बात को प्रेरित करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जो सरकार नौजवानों को संविदा दे रही है 5 साल, उत्तर प्रदेश के नौजवान ने तय कर लिया है, अब इनकी संविदा सिर्फ 1 साल बची है। 1 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की संविदा खत्म हो रही है। समाजवादी सरकार, समाजवादी पार्टी, हम सब लोग इस देश की न्याय प्रक्रिया में, न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। ऑनरेबल कोर्ट का जो जजमेंट है उसको हम सबको मानते हैं। तो आज इलाहाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट, रायबरेली 4 शहरों के 4 जिलों के दौरे पे निकले हैं, ये देखने के लिए कि सरकार किस तरीके से हर फ्रंट पे कोलैप्स हो गई है, फेल हो गई है। सुरक्षा की आप बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आज जिस तरीके से हाथरस कांड हुआ, एक बलात्कार और हत्याकांड मिलाकर के जिस तरह हुआ, आज पूरा उत्तर प्रदेश का दिल दहला हुआ है। हर आदमी की रूह कांप उठी है। जितना निशंस हत्याकांड वो था, जितने बुरे तरीके से उस बच्ची पे अत्याचार हुआ, हम सबको कहीं ना कहीं उसका कष्ट है। पूरे उत्तर प्रदेश में भयंकर नाराजगी है, जबरदस्त आक्रोश है लोगों में, और लोगों ने निर्णय ले लिया कि सरकार को बदलना है इस बार। हम लोगों ने बाकी जब उससे किसान की बात की तो किसान बहुत बेहाल है। अलग अलग गांवों में जाकर के लोगों से मुलाकात की, छोटी छोटी मीटिंगें, कहीं 10 आदमी, कहीं 5 आदमी, कहीं 20 आदमी, कहीं 100 आदमी, कहीं 500 आदमी, उनसे मुलाकात हुई। बाजारों में बैठ करके चाय की दुकानों पर चर्चा हुई। सबने ये कहा कि साहब पूरी किसानी इन्होंने चौपट कर दी है। जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसमें इनपुट की साइड की कॉस्ट बढ़ गई है, दुगनी हो गई है, और जिस तरीके से हमको रेवेन्यू मिलना था, जो किसान को आमदनी होनी थी, वो आधी हो गई है। मक्का जो 1800-1600 रुपए का था वो 900-950 रुपए में बिक रहा है। जो हम किसी चीज का एमएसपी नहीं मिल रहा। जो वादा था सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, चाहे प्रदेश की सरकार का, चाहे भारत सरकार का, स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशंस के, इनके दोनों मैनिफेस्टो में थे। प्रधानमंत्री पता नहीं कितनी बार कह चुके उस कमेटी के रिकमेंड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, आज तक उसका दोबारा नाम नहीं लिया। जब जब सरकार बन जाती है तो भूल जाते किसानों को। नौजवान रोजगार के नाम पे परेशान है, इतना पीड़ित है कि इस तरीके का बेरोजगारी आज तक कभी नहीं। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको अगर नौकरियां बची हैं तो तनख्वाह नहीं मिल रही, या 50% से कम तनख्वाह मिल रही है। लोग इस हालत में पहुंच गए हैं कि बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे। हम लोगों ने बहुत बार आंदोलन किया, आपके शहर में भी बहुत आंदोलन, मीडिया ने दिखाया भी कि फीस माफ करे। सरकार कम से कम 2 ही महीने की फीस माफ कर देती, 6 महीने, लेकिन नहीं माफ की। इनके कानों में जू नहीं रहेंगी। जबकि आपको याद होगा इन्होंने मैनिफेस्टो के समय, सरकार के समय लिख के कहा था कि सरकारी स्कूलों की फीस को हम रेगुलेट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। आप शिक्षा की बात कर लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था एकदम चौपट कर दी इन्होंने। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हर चीज पे, सेवा, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, सब पे सरकार कोलैप्स है। पूरा जंगल राज है। अब सरकार बदलने का वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश के नौजवान को जब ये संविदा दे रहे थे 5 साल की, उस नौजवान ने तय कर लिया है कि सरकार की संविदा अब 1 साल की बची है, उसके बाद हटा देनी है। जैसे कि समाजवादी हर चीज को नहीं, हम लोग लगातार कर रहे हैं, लोगों के बीच हैं, हर मौके पे हैं। अभी आपने देखा हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया, अभी हमने गवर्नर साहब को भी दिया, हर गली चौराहे पे कर चुके हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं कर चुके, स्वयं वो जा चुके हैं, स्वयं सड़क पे निकल चुके हैं। माननीय नेताजी कर चुके, उसके लिए हम लोग रोज कर रहे हैं। जब करते, अभी उस दिन भी हम लोगों ने जिस दिन तहसील का किया 21 तारीख को, उसके बाद 24-25 तारीख में हमने जिला का किया। हमेशा हम लोग कर रहे हैं। अभी 2 तारीख को फिर हमने रखा है। हम सारे मुद्दों को लेकर के, जनता की सारी आवाज लेकर के, जनता की बेरोजगारी का मुद्दा है, जनता की सुरक्षा का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मुद्दा है, जो इकोनॉमिक कोलैप्स के वर्ज पे ला दिया इन्होंने, उसका मुद्दा है। आज तनख्वाह नहीं दे पा रही सरकार, और मैं आपको और बता दूं, अगले 3-4 महीने और रुक जाइए, सरकार तनख्वाह किसी को नहीं दे पाएगी। 2-4 नौकरियों को सकता है तनख्वाह मिल जाए IAS-IPS को, बाकी किसी को उत्तर प्रदेश सरकार तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं बचेगी। इस तरह से बेटियों के, देखिए, ये बहुत ही, कह सकता हूं, दिल दहलाने वाली घटना थी। ऐसा कृत्य, और सरकार का जब रसूख टूट जाता है, जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है, जब पुलिस और प्रशासन से लोगों का विश्वास हट जाता है, जब कुछ खास लोगों को थाने चलाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिले चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है, महत्वपूर्ण ऑफिस चलाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, अलग अलग जिलों में जहां आप नजर उठा के देख लीजिए, एक ही वर्ग, एक ही समाज के लोग जब सत्ता चलाते हैं, तो उस समाज को यह मैसेज जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला। हाथरस का आपने कांड देखा, आखिर ऐसी क्या बात थी जो उनकी इतनी हिम्मत बढ़ी हुई थी? 4 लोग थे, किस समाज के, कौन वर्ग के लोग थे जिनकी इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने ये किया, जिस समाज के परिवार के पैर माननीय प्रधानमंत्री स्वयं धो रहे थे,
उनकी बच्चियों के साथ उन्होंने इतनी गंदी हरकत कर दी। तो आज पूरी तरह सरकार कोलैप्स हो गई है, पुलिस प्रशासन कोलैप्स हो गया, व्यवस्था कोलैप्स हो गई है। जंगल राज था, जितना माफिया थे, गुंडे थे, क्रिमिनल्स थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी का साबुन लगा करके शुद्ध हो गए, स्वच्छ हो गए हैं। और आज उन्हीं लोगों ने व्यवस्था इतनी चौपट कर दी है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मन बना लिया। जैसे कि योगी जी ने कहा है, देखिए, आपको याद होगा भारत सरकार के जब पहली सरकार बनी थी तो एक ऐसे मंत्री बन गए जिनके ऊपर रेप का मुकदमा था। आपको याद होगा कितने सारे नेता हैं। एडीआर की रिपोर्ट अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि आज तक सबसे ज्यादा टिकट्स लोकसभा में भी, विधानसभा में भी बार बीजेपी ने दिए थे। तो ये लोग तो उन्हीं की पार्टी है। सारे जितने क्रिमिनल हैं, जितने बाहुबली एलिमेंट था, एक उसको छोड़ करके सिर्फ एक वर्ग विशेष को छोड़ देते हैं जिससे कि नाम और हेडलाइन बनाने के लिए बच जाए। बाकी सबको इन्होंने ले लिया है, सबके साथ उन्होंने जोड़ करके चल रहे हैं, सत्ता में का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता इनको सबक सिखाएगी 2022 में।